डॉक्टर सुफियान, आप गलत हैं। आपकी कैलकुलेशंस गलत हैं। आपकी पिछली वीडियो जो स्पीड ऑफ लाइट इन कुरान करीम के कंटेक्स्ट में थी, उसमें आपने ल्यूनर ऑर्बिट 2.15 मिलियन दिखाया, जबकि नासा के मुताबिक यही ल्यूनर ऑर्बिट 2.4 मिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। तो क्या नासा गलत है या मेरी कैलकुलेशंस गलत थी? आइए आपको 1400 साल पहले ग़ज़वा-ए बदर के मैदान में लिए चलते हैं। जहां पर अल्लाह की रहमत से और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप की वजह से 313 मुसलमानों ने 1000 के कुफ़ार के लश्कर को शिकस्त दी थी। हमारी कहानी इस जंग के खात्मे के बाद शुरू होती है, जब 70 के करीब कुफ़ार को जंगी कैदी बना लिया गया। इस लम्हे पर अल्लाह के नबी ने इल्म दोस्ती की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसको बुनियाद बनाकर आज हम अपने मौजू पर बात करेंगे। हुआ कुछ यूं था कि उन 70 कैदियों में से जो पढ़े लिखे जंगी कैदी थे, उनको अल्लाह के नबी ने एक ऑफर दी थी। वो ऑफर ये थी कि अगर वो मुसलमानों के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर दें, उनको तालीम दें, तो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। एक लम्हे के लिए रुकिए, गौर से सोचिए कि उन कुफार ने मुसलमानों के बच्चों को क्या तालीम दी होगी। शायद इकोनॉमिक्स की, शायद हिस्ट्री की, शायद अरेबिक लैंग्वेज की, या शायद उस वक्त की कंटेम्पोरेरी साइंसेस की। इस मिसाल के देने का मकसद ये बात एस्टेब्लिश करना था कि मुसलमानों के लिए दुनियावी उलूम भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम एक लम्हे के लिए साइंसेस को दुनियावी उलूम भी समझ लें, तो भी हमें मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर साइंसदान साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को, साइंटिफिक रिगर को, साइंटिफिक अप्रोच को मद्देनजर रखकर जो तहकीक कर रहे हैं, वो हमारे लिए रेफरेंस होना चाहिए। नाज़रीन, हम डॉक्टर सुफियान के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी एतराज़ी वीडियो के जवाब में बहुत तफसील के साथ वजाहत पेश की है। लेकिन नाज़रीन, इस वीडियो के इख्तिताम पर हम आपको एक मरतबा फिर से ये बताएंगे कि इस मरतबा भी कैलकुलेशंस गलत हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर डॉक्टर सुफियान के लिए एक अहम पैगाम भी शामिल है, काइंडली उसे भी ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर सुफियान ने अपनी वजाहती वीडियो में सारे का सारा इस्तदलाल इस बात पर कायम करने की कोशिश की है कि उनके इस्तेमाल करदा नंबर्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, जबकि हम अपनी पिछली वीडियो में कह चुके हैं कि अगर उनके नंबर्स को दुरुस्त भी मान लिया जाए, फिर भी उनकी मेथोडोलॉजी साइंटिफिक क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती। वजाहती वीडियो में उनका इस्तदलाल ये है कि आपको 2.15 मिलियन किलोमीटर्स का नंबर हासिल करने के लिए चांद की असल ऑर्बिटल वेलोसिटी को यूज़ करना होगा, और वो असल वेलोसिटी इस तरह से कैलकुलेट होगी कि जो वेलोसिटी नासा ने दी हुई है उसमें से एक मखसूस नंबर को कम कर दिया जाए। और वो कमी इसलिए ज़रूरी है कि आपको चांद के ऊपर, ज़मीन के ऊपर सूरज के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को देखना होगा। आइए आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ लिए चलते हैं। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ट्रेन एक स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है, उसके अंदर एक लड़का मौजूद है, उस लड़के के हाथ में एक गेंद है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ 4 मुख्तलिफ सिनेरियोज आपके सामने आ सकते हैं। पहले सिनेरियो में ट्रेन और लड़का दोनों खड़े हुए हैं। दूसरे सिनेरियो में ट्रेन खड़ी हुई है और लड़का उसके अंदर हरकत कर रहा है। तीसरे सिनेरियो में ट्रेन चल रही है और लड़का उसके अंदर खड़ा हुआ है। और चौथा सिनेरियो, ट्रेन भी चल रही है और लड़का भी उसके अंदर मूव कर रहा है। यानी चारों एक्सपेरिमेंट्स का एक ही नतीजा है कि जब भी वो लड़का बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकेगा, तो वो गेंद दोबारा से ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से दोबारा से उसके हाथ में आ गिरेगी। यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि ये नतीजा कि लड़का 4 मरतबा गेंद को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकता है और चारों मरतबा गेंद उसके हाथ में आकर गिरती है, ना उससे आगे गिरती है ना उससे पीछे। ये उस वक्त दुरुस्त है जब वो शख्स जो इस सारे मंजरनामे को देख रहा है वो खुद उस ट्रेन के अंदर मौजूद है। इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब हम एक कदम मजीद आगे बढ़ते हैं। जिस वक्त चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, उसी वक्त हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, और उसी वक्त हमारा सूरज पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को लिए हमारी गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है, और उसी वक्त हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी
अपने सेंटर के ऊपर मौजूद ब्लैक होल के लिहाज से रोटेशनल मूवमेंट से गुजर रही है। तो क्या मैं यहाँ पर यह कहने में हक बजानब नहीं हूँ कि चांद की ज़मीन के गिर्द असल ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंसिडर करना होगा, सूरज की मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द होने वाली रोटेशन को भी कंसिडर करना होगा? जी परेशान मत हो, हमें नहीं करना होगा। अगर सूरज का चांद के ऊपर ग्रेविटेशनल इफेक्ट इतना ज्यादा है कि वो उसकी वेलोसिटी को कम कर देता है, तो फिर चांद जमीन की वजह से पैदा हुए स्पेस टाइम कर्वेचर से, ज़मानो मकान के खम से बाहर निकलकर सूरज की तरफ रवाना क्यों नहीं हो जाता? जिस तरह जमीन एक स्टेबल ऑर्बिट के अंदर सूरज के गिर्द घूम रही है, इसी तरह चांद एक स्टेबल ऑर्बिट के अंदर जमीन के गिर्द घूम रहा है। जिस तरह ट्रेन के अंदर खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिए ये मैटर ही नहीं करता कि ट्रेन चल रही है कि खड़ी हुई है, इसी तरह अगर हम जमीन और चांद के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो ये मैटर ही नहीं करता कि हमारी जमीन और चांद सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। हमारा सूरज गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है और हमारी गैलेक्सी खुद अपने ही ऑर्बिट के ऊपर रेवोल्यूशन से गुजर रही है। आपको स्क्रीन पर वो मैथमेटिकल फार्मूला नजर आ रहा होगा जिसके जरिए आप चांद की हमारी जमीन के गिर्द ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मैथमेटिकल फार्मूला के अंदर कैपिटल जी से मुराद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि पूरी कायनात के अंदर एक मुस्तकिल की हैसियत रखता है। इसमें जो m है वो जमीन की मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो r है वो ऑर्बिटल रेडियस है। जब तक आपको इस मैथमेटिकल फार्मूला के अंदर सूरज की मास नजर नहीं आएगी, तब तक आपको कोई जरूरत नहीं है सूरज की ग्रेविटेशनल इफेक्ट को मद्देनजर रखने की जब भी आप चांद के ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को मजीद सादा करूं तो उसका मतलब यह है कि सूरज की ग्रेविटी का चांद की ऑर्बिटल वेलोसिटी पर इतना ही इफेक्ट है जितना कि पर्टर्बेशन का होता है। अगर आप अपने गिरदोनवा में एक जलजला महसूस करें, आपके घर की दीवारें, आपके सामने पड़ा हुआ टेबल थोड़ी सी देर के लिए हल्का सा वाइब्रेट करे और फिर से स्टेबल हो जाए, इसे पर्टर्बेशन कहते हैं। और जिस रिसर्च आर्टिकल को बुनियाद बनाकर डॉक्टर सुफियान चांद की असल ऑर्बिटल वेलोसिटी में से एक मखसूस मिकदार को कम कर देते हैं, जिसके नतीजे में एक खास किस्म का मंजरनामा बन जाता है। हम आपको बताते चलें कि वो रिसर्च आर्टिकल प्योरली साइंटिफिक नेचर का नहीं है। वो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक पीयर रिव्यूड आर्टिकल के तौर पर नहीं जाना जाता। उसके अंदर जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल की गई वो टेस्टेबल नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, और उसके अंदर पैरामीटर सिलेक्शन साइंटिफिक रिगर के ऊपर पूरी नहीं उतरती। उस पेपर के अंदर प्रेजेंट की गई थ्योरी की वजह से कोई नई प्रिडिक्शंस नहीं की जा सकती। यही वो फंडामेंटल फ्लॉस थे जिसकी बुनियाद पर यह रिसर्च आर्टिकल फिजिक्स के किसी रिनाउंड और रेप्यूटेड जर्नल के अंदर पब्लिश नहीं हो सका। मुस्तकबिल के अंदर इंशाल्लाह हम आपको एक ऐसी एपिसोड दिखाएंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ साइंसदानों की तरफ से स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंट एपरेटस, डिफरेंट इक्विपमेंट, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट रिपीटेबल साइंटिफिकली क्रेडिबल थ्योरीज को इस्तेमाल किया गया या टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया, हम आपको उसकी तमाम तफासील से आगाह करेंगे। अब कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ने से पहले आपको सिड्रियल और सिनोडिक मंथ्स के मतलब थोड़ी सी डिटेल्स देते हैं। जिस लम्हे चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है उसी लम्हे हमारी जमीन भी सूरज के गिर्द गर्दिश में मसरूफ है। चांद हमारी जमीन के गिर्द एक ऑर्बिट 27.32 डेज के अंदर कंप्लीट करता है, और इसी नंबर की बुनियाद पर पिछली एपिसोड के अंदर हमने कैलकुलेशंस की थी। अब चूंकि अपनी वजाहती वीडियो के अंदर डॉक्टर सुफियान सिनोडिक मंथ की बात कर रहे हैं, तो हमने भी अपनी इस जवाबी वीडियो में सिनोडिक मंथ के कॉन्सेप्ट को ही इस्तेमाल करना है। सिनोडिक मंथ एक लूनर कैलेंडर से निकलता है जिसमें 29.5 डेज के करीब का टाइम होता है, जिसकी वजह से आपका लूनर कैलेंडर 354 डेज के करीब होता है। और एक सिनोडिक मंथ के अंदर चांद को अपने ऑर्बिट के ऊपर 360 डिग्रीज की बजाय 387 से 389 डिग्रीज तक मूव करना होता है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 29.5 डेज को 24 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसको 60 मिनट्स के साथ और फिर 60 सेकंड्स के साथ, और फिर चांद की असल ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ जो कि 1.02 किलोमीटर पर सेकंड के करीब है। जरा रुकिए, गौर से देखिए। डॉक्टर सुफियान इस नंबर को एक सिनोडिक मंथ के अंदर चांद के तय करदा फासले को
2.41 मिलियन किलोमीटर्स कहते हैं, हालांकि असल कैलकुलेशंस के अंदर ये नंबर 2.61 मिलियन किलोमीटर्स है। हमने अपनी पूरी की पूरी वीडियो में ये एस्टैब्लिश किया है कि आपको चांद की ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर से कोई भी मखसूस वैल्यू कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डॉक्टर सुफियान के दावे के मुताबिक चांद की ऑर्बिटल वेलोसिटी को 0.891 किलोमीटर पर सेकंड भी मान लें तो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद 2.15 मिलियन किलोमीटर्स का नंबर नहीं आता। नहायत माजरत के साथ यहाँ पर डॉक्टर सुफियान जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि वो चांद की रिड्यूस्ड वेलोसिटी को यानी कि 0.891 किलोमीटर पर सेकंड को एक सिनॉडिक मंथ से मल्टीप्लाई करने की बजाय एक सिडरियल मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो फिर से उस रिसर्च आर्टिकल की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर सुफियान ने अपनी वजाहती वीडियो में कहा कि उस रिसर्च आर्टिकल के अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है, जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई है, वो बहुत नावल है, वो पहली मरतबा इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर एक रिसर्चर का, एक मुहक्किक का वतीरा ये होना चाहिए कि वो ये ना देखे कि ये अप्रोच नावल है कि नहीं, बल्कि ये देखे कि क्या ये अप्रोच दुरुस्त भी है या नहीं। हमारे मुआशरे में मौजज़ात से मुतल्लिक दो एक्सट्रीम्स मौजूद हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो उन्हें अल्लाह ताला की निशानियां समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो उन्हें महज अफसाना या गैर साइंसी तसव्वुरात करार देते हैं। हम ये समझते हैं कि साइंस एक ऐसा टूल है जो इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है। साइंस की मदद से हम गैर मामूली वाक़यात को समझने, उनके पॉसिबल फिजिकल प्रिंसिपल्स को तलाश करने और हकीकत के करीब पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर सुफियान, आपकी कोशिश भी इसी सिमत में है कि मजहबी कॉन्सेप्ट्स को साइंसी जाविये से देखा जाए, समझा जाए, लेकिन बुनियादी फ़र्क ये है कि हम किसी भी ताल्लुक या मुमासलत को फ़ौरन से साइंसी मोजज़ा करार नहीं दे देते। हमारे नज़दीक ऐसे हर दावे को स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पर, क्लियर लॉजिक पर और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर परखना ज़रूरी है। अगर कोई तशरीह मजबूत दलील और तहकीक पर मबनी हो तो हम उसे कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई दावा सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंसेस, न्यूमेरिकल सिमिलैरिटीज़ या कमज़ोर इस्तदलाल पर कायम हो तो हम उसे साइंस कहना दुरुस्त नहीं समझते, क्योंकि साइंस का मकसद किसी अकीदे को रद्द करना या साबित करना नहीं होता, बल्कि सच को तलाश करना होता है। और सच की तलाश हमेशा खुले जहन, ऑनेस्ट रिसर्च और मजबूत दलील से ही मुमकिन है। हम अपने चैनल पर आने वाली नई सीरीज साइंस एंड मिरेकल्स के लिए आपको कोलैबोरेशन की दावत देते हैं। आइए हमें सिखाइए, रास्ता दिखाइए। वीडियो के इख्तिताम पर सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज़ का फैसला मैं नाज़रीन पर छोड़ता हूँ।